हेलो, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये जो हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं इनसे हमें पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, इस फॉर्म में हमें निकालना है। ठीक है, ये देखो 1/4 है वो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे हम लोग ऊपर करते नहीं थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ में दोनों को ऐड करते थे ए और बी को, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। वैसे ही अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते थे और अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करते थे। ये एक ज़ीरो जैसे उसमें निकलता नहीं था, जैसे एक 1/2 आ गया, एक 1 आ गया, तो ये जैसे 1/2 है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। इसीलिए इसको अल्फ़ा, एक अल्फ़ा प्लस बीटा, ये एक होता है ज़ीरो, और एक अल्फ़ा बीटा ये होता है एक ज़ीरो। ठीक है, आया समझ में? तो हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग लेट क्या कर लेंगे, देखो अभी बताती हूँ। देखो हमें इस फॉर्म में लिखना है। देखो ये जो 1/4 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, 1/अल्फ़ा प्लस बीटा ये 1/4 है और अल्फ़ा बीटा 1 है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो हम इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में लिखना होगा ना तुम लोगों को, तो वही है ना, सही से लिखना पड़ेगा। तो देखो let the zeros of polynomial be अल्फ़ा एंड बीटा। जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है ना, उसके लेट कर रहे हैं कि अल्फ़ा होगा और बीटा होगा। ठीक है, फिर देन जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो होगा 1/4 और अल्फ़ा बीटा होगा -1। ठीक है, -1 आया समझ में? अब देखो एक, अभी रुको मैं बताती हूँ। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, देखो ये जैसे इक्वेशन है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक इक्वेशन होती है, उसमें हम लोग कैसे रखते हैं, उसमें रखते हैं x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे वाली वैल्यू आ जाएगी 1/4 वाली। ठीक है, और x करते हैं और फिर अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की जगह ये वाली वैल्यू हो जाएगी। फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम। जैसे अगर कोई नीचे वैल्यू आ रही होगी इनके नीचे, तो उसे पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो देखो कैसे लिखते हैं। तो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। x² माइनस में अल्फ़ा बीटा की 1/4 है, तो 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की -1 है, तो -1। ठीक है, फिर अब ब्रैकेट खोलेंगे, x² माइनस 1/4 x, और यहाँ पे -1 + 1 क्या हो जाएगा, -1। फिर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 4 का एलसीएम 4 का लेंगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा x² से, तो 4x² हो जाएगा, और ये इसके नीचे 4 था तो इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे x बचेगा। फिर जब ये यहाँ पे भी जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, -4। ठीक है, तो इक्वेशन क्या, और यहाँ पे ये जो 4 है यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, जब ये 4 उधर चला जाएगा इक्वल टू 0 के उधर, तो 4x², रुको मैं पूरा करके बताती हूँ। जब ये 4 मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारी
इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, आ गया ना समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, रुको अभी बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन √2, 1/3। ठीक है, √2, 1/3। इसको भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम। ठीक है, बस एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए। देखो तुम लोग ये क्वेश्चन जो है ना 2 बार कर लोगे ना कॉपी में, तो तुम्हें पेपर में टेंशन, हाँ वही है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल घुस जाएगा। ठीक है, लेट द zeros of polynomials be alpha and beta, then alpha plus beta equals to √2 और alpha beta equals to 1/3। ठीक है, अब therefore required polynomial is, इसको भी वैसे लिखेंगे x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? देखो x² माइनस में अल्फ़ा बीटा √2 है, तो यहाँ √2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/3, यहाँ 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट खोलेंगे, x² माइनस में √2x प्लस 1/3, फिर एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो नीचे 3 एलसीएम लिया तो 3x² हो जाएगा, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 3√2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 यहाँ से 3 से यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी यहाँ पे जब ये 0 है, 0 जब ये इस तरफ जाएगा इक्वल टू की तरफ, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 × 3, वो 0 हो जाएगी। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, आया समझ में? देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बता देना, कमेंट करना, और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, थैंक यू, बाय।